हेलो दोस्तों तो आइए आज हम जानते हैं माँ कामाख्या मंदिर के बारे में। जी हाँ दोस्तों, सर्वप्रथम तो माता कामाख्या के श्री चरणों में मेरा कोटि कोटि नमन। दोस्तों, माँ कामाख्या मंदिर भारत के सबसे प्रसिद्ध शक्तिपीठों में से एक है। इनके बारे में अनेक मान्यताएं और रहस्य प्रचलित हैं। दोस्तों, कहते हैं कि बहुत समय पहले जब माता सती ने अपने पिता के यज्ञ में योगाग्नि द्वारा देह त्यागा, तब भगवान शिव उनका शरीर लेकर पूरे ब्रह्मांड में विचरण करने लगे। भगवान शिव बहुत दुखी थे। तब भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से सती के शरीर के टुकड़े किए ताकि शिव का शोक समाप्त हो सके। दोस्तों, मान्यता है कि जहाँ जहाँ माता सती के अंग गिरे वहाँ वहाँ 51 शक्तिपीठ बन गई। माता सती के 51 शरीर के 51 टुकड़े हुए और वो जहाँ जहाँ गिरे वहाँ 51 शक्तिपीठ बन गए। दोस्तों, यहाँ गुवाहाटी में कामाख्या में माता का जो कामाख्या देवी है उनका योनि भाग गिरा था। दोस्तों, इसी कारण यह स्थान सृजन और मातृत्व का प्रतीक माना जाता है। दोस्तों, इस मंदिर की विशेषता यह है कि यहाँ देवी की कोई मूर्ति नहीं है। गर्भगृह में प्राकृतिक जो चट्टान बनी है उसकी दरार से निरंतर जल निकलता रहता है। श्रद्धालु उसी की पूजा करते हैं। दोस्तों, इस मंदिर का सबसे बड़ा रहस्य है कि हर वर्ष जून महीने में अंबुबाची मेला यहाँ पर आयोजित होता है। दोस्तों, इसी दौरान मंदिर लगभग 3 दिनों तक बंद रहता है। धार्मिक मान्यता है दोस्तों कि इन दिनों माँ कामाख्या रजस्वला होती है। दोस्तों, चौथे दिन मंदिर के कपाट खुलते हैं, द्वार खुलते हैं और भक्तजन दर्शन करते हैं। लाखों नहीं करोड़ों की संख्या से माँ कामाख्या के दरबार में भारत से ही नहीं विदेशों से भी लोग माथा टेकने इन दिनों आते हैं। यूं तो माता के मंदिर में पूरी साल भर भक्तों का आना जाना लगा ही रहता है। दोस्तों, लाल रंग का वस्त्र प्रसाद के रूप में सभी भक्तों को यहाँ पर दिया जाता है, जिसे अत्यंत शुभ माना जाता है। दोस्तों, कुछ लोग इसे माता का चमत्कार मानते हैं। दोस्तों, कामाख्या मंदिर तंत्र साधना के प्रमुख केंद्रों में भी गिना जाता है। यहाँ पर दूर दूर से साधक यहाँ तंत्र साधना के लिए भी आते हैं। दोस्तों, माँ कामाख्या मंदिर का सबसे बड़ा रहस्य केवल चमत्कार नहीं बल्कि शक्ति, सृजन, प्रकृति और मातृत्व आस्था का सम्मान माना जाता है। दोस्तों, मान्यता है कि यह मंदिर सर्वप्रथम कामदेव द्वारा बनाया गया था, जो कि रति के पति थे। कामदेव द्वारा इस मंदिर का निर्माण किया गया था। दोस्तों, उस समय यहाँ के जो राजा थे उनका नाम नर नारायण था। जो नर नारायण थे वो देवी के परम भक्त थे और उस समय नर नारायण राजा के समय केंदुकलाई देवी के परम भक्त थे, परम पुजारी थे। माना जाता है दोस्तों कि जो केंदुकलाई थी वो अर्धरात्रि के समय माता श्री कामाख्या देवी जी की आराधना करते थे और माता साक्षात केंदुकलाई को दर्शन देती थी। जब केंदुकलाई को इस बात का पता चला, जब नर नारायण को इस बात का राजा को पता चला, जो नर नारायण राजा था, कि
किंदु कलाई माता का जो पुजारी है उसको माता अर्धरात्रि में दर्शन देती है, तो मैं तो यहाँ का राजा हूँ, मैं भी चाहता हूँ कि मैं माता के दर्शन कर सकूँ। उसने किंदु कलाई पर दबाव बनाया राजा नर नारायण ने कि अर्धरात्रि के समय मैं भी माता के दर्शन करना चाहता हूँ। किंदु कलाई मजबूर होकर उसने जब माता को पुकारा, माता की आराधना करना लगा, तो ऐसा मानते हैं दोस्तों, मैंने भी हिस्ट्री में पढ़ा है कि उस समय जैसे ही माता प्रकट हुई और मंदिर के जो एक छिद्र था उसमें से राजा नर नारायण माता के स्वरूप को जैसे ही देखने लगा, एकदम माता ने जो किंदु कलाई था उसका सिर धड़ से अलग कर दिया और राजा नर नारायण को श्राप दिया कि ये भक्ति है, भक्ति के साथ कोई छल नहीं हो सकता और जो मेरे समक्ष छल करता है उसका विनाश निश्चित है। दोस्तों, माता कामाख्या ने राजा नर नारायण को श्राप दिया कि तुम तो क्या, तुम्हारे आने वाली कई हजार पीढ़ियाँ अगर मेरे इस मंदिर की भूमि से भी गुजरे तो मैं तुम्हारा सर्वनाश कर दूंगी। तुमने मेरी भक्ति के साथ छल किया, तुमने अपनी शक्ति का प्रदर्शन करके किंदु कलाई के ऊपर दबाव बनाकर मुझे जबरदस्ती मेरे दर्शन करने की कोशिश की। आज के उपरांत तुम्हारे कोई भी आने वाली पीढ़ी मेरी इस कामाख्या भूमि के कई कोस दूर से भी मेरी धरती पे जो भी कदम रखेगा या मेरे मंदिर के दूर से भी दर्शन करने की कोशिश करेगा तो उसी समय उसका सर्वनाश हो जाएगा। दोस्तों, राजा नर नारायण माता के वहीं पे हाथ जोड़कर तुरंत भागे, ऐसा माना जाता है। और आज भी मान्यता है दोस्तों कि राजा नर नारायण के जो आज भी उनकी पीढ़ी दर पीढ़ी जो उनके वंशज हैं वो माता की भूमि स्पर्श तक नहीं कर सकते और जैसे ही वो उस भूमि से गुजरते हैं वो अपनी आँखों पे पट्टी बांध देते हैं या छाता ही ओढ़ लेते हैं, वो देखते तक भी नहीं हैं। तो दोस्तों, माँ कामाख्या सबसे बड़े शक्तिपीठों में से एक है। माता की शक्ति अपरंपार है और माता कामाख्या के पास कहते हैं कि एक सौभाग्य सरोवर है। उस सौभाग्य सरोवर में जो भी पानी घर को लाता है या उस पानी से स्नान करता है, अपने ऊपर छींटे मारता है, तो उस व्यक्ति का दुर्भाग्य भी सौभाग्य में बदल जाता है। लेकिन दोस्तों, माता की बिना इजाज़त के कोई भी भक्त कामाख्या धाम नहीं जा सकता। जब माता का बुलावा आता है तभी कोई भक्त कामाख्या धाम जाता है और कामाख्या माता की कहानी सुन पाता है। दोस्तों, माता कामाख्या भारत के सबसे 51 शक्तिपीठों में से एक माँ कामाख्या का मंदिर है और यहाँ जब अम्बुबाची मेला होता है उस समय जो पास में ब्रह्मपुत्र नदी बह रही है वहाँ पे उस ब्रह्मपुत्र नदी का 3 दिनों तक रंग एकदम लाल हो जाता है और उसके उपरांत वो पानी सफ़ेद हो जाता है। दोस्तों, ये सब माँ कामाख्या का चमत्कार है, क्योंकि माता ने राजा नर नारायण से सही कहा कि भक्ति में छल नहीं चलता, भक्ति तो निस्वार्थ होती है, तभी वो भक्ति है। दोस्तों, माँ कामाख्या के श्री चरणों में कोटि कोटि नमन। अगर मुझसे कुछ कम या ज़्यादा बोला गया हो तो माँ कामाख्या मैं हाथ जोड़कर आपसे क्षमा चाहती हूँ। तो ये था दोस्तों माँ भगवती गुवाहाटी में माता कामाख्या के मंदिर के बारे में। अगर आप लोगों के पास भी समय है और माँ का बुलावा आए तो ज़रूर कामाख्या धाम
माँ कामाख्या के दर्शन करने ज़रूर जाएं। तो थैंक यू।